हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था उसके हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 पिछली वीडियो में देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ending 31st March 2024, interest on total amount will be charged for month dash। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग कितने मंथ पर चार्ज हुई है हमको ये फाइंड आउट कर कर बताना है। और सबसे गोल्डन जो इक्वेशन है, हम पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं नोट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। वो है कि जो ड्राइंग हुई है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुई है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months ending 31st March 2024। यानी जो ड्राइंग हुई है वो 6 मंथ्स के लिए हुई है स्टूडेंट्स, राइट। 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग हुई है। तो एक बार अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ड्राइंग कैसे कैसे हुई है। तो सबसे पहले हमने टाइमलाइन बनाई 1 अप्रैल, फिर हमने 31 मार्च तक की टाइमलाइन बनाई। अब 1 अप्रैल को कोई ड्राइंग नहीं हुई, इसका मतलब 1 मई को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है, 1 जून को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है, 1 जुलाई को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है, 1 अगस्त को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है, 1 सितंबर को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग हुई है हमारी पहली। क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31st March 2024। यानी 31st March 2024 से पहले के 6 महीने ड्राइंग हुई है। तो अक्टूबर में ड्राइंग हुई, फिर नवंबर में ड्राइंग हुई, फिर दिसंबर में ड्राइंग हुई, फिर जैन में ड्राइंग हुई, फिर फेब में ड्राइंग हुई, और फिर मार्च में ड्राइंग हुई है, राइट। अब हमको फॉर्मूला पता ही है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम कितना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीशन तक जाना है। तो 6 आ गया हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है हमारा स्टूडेंट्स? लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को करी, तो 31 मार्च तक ये एक मंथ और इधर आ गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास बचता है 1। तो 6 + 7, 1 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 2, आंसर बिकम्स 3.5, राइट स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बार इसको भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि इफ इक्वल अमाउंट is withdrawn by partner in the end of each month during a period of 6 months ending 31st March 2024, interest on the total amount will be charged for the month। इसमें भी हमको मंथ ही पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितने मंथ पर चार्ज होगी। फिर से हमने वही पॉइंट लिखा कि यहाँ पर, वहां पर पिछले क्वेश्चन में था बिगिन ऑफ ईच मंथ, यहाँ पर क्या था, एंड ऑफ ईच मंथ, यानी ड्राइंग जो हो रही है वो एंड ऑफ ईच मंथ हो रही है और टाइम पीरियड कितना है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, और ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए हो रही है। राइट स्टूडेंट्स, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग हो रखी है। तो अब हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं और वो ड्राइंग और वो जो ईयर है कब तक कंप्लीशन हो रहा है, वो हो रहा है एंडिंग कब हो रही है पीरियड की, एंडिंग 6 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च 2024। सो स्टूडेंट्स, हमने टाइमलाइन बनाई। अब ध्यान से देखेंगे, 1 अप्रैल और यहाँ पर 31st मार्च हमने लिख लिया है। राइट, ड्राइंग ना 30 अप्रैल को हुई है, 30 अप्रैल को कोई ड्राइंग नहीं हुई है। 31 मई को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है। 30 जून को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है। 31 जुलाई को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है। राइट, 31 अगस्त को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है। 30 सितंबर को भी कोई ड्राइंग नहीं हुई है। ड्राइंग होती है 31 अक्टूबर से स्टार्ट होती है, फिर 30 नवंबर स्टार्ट होगी, फिर 31 दिसंबर। राइट, इस दिन हमने करा, फिर 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी और फिर 31 मार्च को हमने ड्राइंग करी है। अब फॉर्मूला हमको पता ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम ये 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने तो लास्ट ड्राइंग 31 मार्च 2024 को ही करी है, तो इसका मतलब है इसके बाद कोई टाइम पीरियड बचा ही नहीं है, तो वो 0 हो गया। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो द आंसर विल बी 2.5। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि एक्स एक पार्टनर है फर्म के अंदर, ही विड्रू रेगुलरली 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग
31st March 2024, if interest on drawing is charged at the rate 8% per annum, the interest on drawing will be charged. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी? सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि एक्स एक पार्टनर है इन ए फर्म। ही विड्रू रेगुलरली 1000 at the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2024. If interest on drawing is charged 8% per annum, the interest charge will be. तो यहाँ पर हमको अमाउंट दे रखा है और हमको इंटरेस्ट चार्ज बताना। तो सबसे पहले रिमेंबरिंग टिप नंबर 1, क्वेश्चन किसका है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 months ending 31st March 2024। सेकेंड पॉइंट, हमको आईओडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग हमारी कितनी है? टोटल ड्राइंग क्योंकि 1000 उसने 6 मंथ्स के लिए निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग हमारी हो गई, सॉरी ये 1000 है, एक बार इसको रब कर लेते हैं, ये 1000 है। 1000 उसने विड्रॉ करा 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया 6000, राइट। रेट हमको क्वेश्चन में अगेन 8% पर एनम गिवन है और हमको टाइम की कैलकुलेशन करनी है। अब टाइम के लिए या तो हमको जो वैल्यू निकाली हमने ऊपर पिछले क्वेश्चंस में वो आपको लर्न होनी चाहिए, या फिर आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो लर्न अगर करना है तो बिगिन ऑफ एवरी मंथ का केस है अगर, तो ये 3.5 वैल्यू आनी चाहिए, राइट। या फिर आपको फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक से निकालना आना चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक आपको पता ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब टाइम लेफ्ट, अब हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं जहां पर यहां पर हमने 1 अप्रैल रख लिया और यहां पर हमने 31 मार्च रख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 1 अप्रैल को कोई विड्रॉ नहीं करा, 1 मई को कोई विड्रॉ नहीं करा है, 1 जून को कोई विड्रॉ नहीं करा है, 1 जुलाई को कोई विड्रॉ नहीं करा है, 1 अगस्त को कोई विड्रॉ नहीं करा है, 1 सितंबर को कोई विड्रॉ नहीं करा है, 1 अक्टूबर से हमने विड्रॉ करना शुरू करा है, 1 नवंबर को हमने विड्रॉ करा है, 1 दिसंबर को हमने विड्रॉ करा है, 1 जैन को हमने विड्रॉ करा है, 1 फेब को हमने विड्रॉ करा है, 1 मार्च को हमने विड्रॉ करा है, राइट। तो देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1 हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6,
राइट। अब 6 के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्योंकि हमने मार्च 1 को विड्रॉ करा है तो एक मंथ यहाँ पर भी बचा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 है और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 हो गया। हमने जब उसको 2 से डिवाइड करा तो 7 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 3.5। बस अब हमको इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, राइट। आईओडी हमने निकाला, टोटल ड्राइंग 6000, 1000 पर मंथ के हिसाब से इंटू 8/100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। सो लेट मी यूज द कैलकुलेटर। अगर हम 6000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 140 रुपीज। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बार इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि एफ एक पार्टनर है, ही विड्रू रेगुलरली 3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st March 2024। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक पॉइंट को याद रखना है कि एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है वो, एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है, ईच मंथ फॉर 6 मंथ, और 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, और उस 6 महीने की जो एंडिंग है, एंडिंग 31st March 2024 को होती है, राइट। इसके बाद हमें आईओडी का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। आईओडी का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। थर्ड, टोटल ड्राइंग हमारे पास कितनी है, 3000 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 18,000 इज द टोटल ड्राइंग। फोर्थ, आईओडी हमको क्वेश्चन में 10% पर एनम जो है वो गिवन है। और फिफ्थ आता है टाइम, टाइम की कैलकुलेशन। अगेन टाइम की कैलकुलेशन का वही फंडा है कि या तो वो हमें लर्न होना चाहिए, लर्न है तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, वो 2.5 है। लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको उसको फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक हम हर क्वेश्चन में करते जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट स्टूडेंट्स। बस अब क्या करना है हमको, हमने बनाई टाइमलाइन। टाइमलाइन में हमने बनाया पहले 1 अप्रैल और 31 मार्च, राइट। तो 30 अप्रैल को हमने कोई विड्रॉ नहीं किया, वैसे ही 31 मई को भी हमने कोई विड्रॉ नहीं करा, 30 जून को भी हमने कोई विड्रॉ नहीं करा, 31 जुलाई को भी हमने कोई विड्रॉ नहीं करा, 31 अगस्त को भी हमने कोई विड्रॉ
नहीं किया। 30 सितंबर को भी हमने कोई विड्रॉ नहीं किया। 31 अक्टूबर को हमने विड्रॉ किया। फिर 30 नवंबर को हमने विड्रॉ करा। फिर 31 दिसंबर को हमने विड्रॉ करा। फिर 31 जैन को हमने विड्रॉ करा। फिर 28 फेब को हमने विड्रॉ करा और फिर 31 मार्च को हमने विड्रॉ करा। राइट स्टूडेंट, तो देखते हैं टाइम पीरियड कितना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हमारी यहाँ पर हुई है तो हाँ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 1, उसके बाद ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमारी 31 मार्च को ही है तो इसके बाद फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, तो टाइम लेफ्ट कुछ बचा ही नहीं है लास्ट ड्राइंग के बाद। तो इसका मतलब है 5 + 0 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5। राइट स्टूडेंट्स, बस अब इसको फॉर्मूला में हमें पुट करना है। 18,000 हमारी टोटल ड्राइंग थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी 10/100 था और टाइम हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाई 12 था। राइट, लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 18,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा आंसर जो है वो आता है ₹375, जो कि आप देख सकते हैं ए है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। आइए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। जेड एक पार्टनर है फर्म के अंदर। ही विड्रू रेगुलरली 2,000 every month for 6 months ending 31st March 2024. If interest on drawing is charged 8% per annum, the interest charge will be। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले एक नोट लिख लेंगे कि हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिखा है। वो कह रहा है कि ही विड्रू रेगुलरली 2,000 एवरी मंथ, यानी कि 2,000 को विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ। अब इस क्वेश्चन में हमको ये मेंशन नहीं है कि वो बिगिन में विड्रॉ कर रहा है या एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स, ना तो हम इसको बिगिन मानेंगे अगर इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है, ना तो हम इसको एंड मानेंगे, हम इसको मिडल ऑफ एवरी मंथ मानेंगे। राइट, बस उसके बाद आई और डी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। राइट, बस थर्ड पे आ गए कि हमने इस क्वेश्चन में भी वो क्या कर रहा है, 6 मंथ तक विड्रॉ कर रहा है। 6 मंथ तक विड्रॉ कर रहा है, एंडिंग जिसकी हो रही है 31 मार्च 2024 में। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग हमको पता होनी चाहिए कि 2,000 है, 6 मंथ तक अगर विड्रॉ कर रहा है तो ये 12,000 हो गया। राइट, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग कि
फोर्थ पॉइंट जो है वो हमको 8% पर एनम यानी कि जो आईओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको दे रखा है 8% पर एनम, क्वेश्चन में वो ऑलरेडी गिवन है। अब आते हैं फिफ्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम की कैलकुलेशन। टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे या तो कंसेप्ट लर्न होना चाहिए या फॉर्मूले से मुझे निकालना आना चाहिए। तो फॉर्मूला जो है वो हमारा सबको पता है कि टाइम लेफ्ट, अब तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार हम बना लेते हैं टाइमलाइन। हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की टाइमलाइन बना ली, राइट। 15 अप्रैल को उसने कोई पैसा नहीं निकाला स्टूडेंट्स, 15 जून को नहीं निकाला, 15 जुलाई को नहीं निकाला, 15 अगस्त को नहीं निकाला, 15 सितंबर को नहीं निकाला, 15 अक्टूबर को नहीं निकाला। अब 15 नवंबर से उसने पैसा निकालना शुरू करा, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च को उसने पैसा निकाला, राइट। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 1। इसके बाद ये हो गया है 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, राइट, और फिर हो गया 4 पॉइंट टाइम लेफ्ट आफ्टर, हाँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को कि जेड एक पार्टनर है फर्म के अंदर, वो रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है 2000 एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 31 मार्च 2024। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहले साइड पे लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ, एवरी मंथ फॉर द 6 months, 6 months तक वो विड्रॉ कर रहा है और जिसकी एंडिंग हो रही है 31 मार्च 2024 में जाकर, राइट। बट इस क्वेश्चन में ये बात अराइज हो रही है कि ना तो हमको क्वेश्चन में बिगिन मेंशन है, ना हमको क्वेश्चन में एंड मेंशन है कि वो बिगिन में निकाल रहा है या एंड में पैसा निकाल रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि बिगिन में है या एंड में है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट यानी ना तो बिगिन मानेंगे ना एंड मानेंगे, हम उसको बाय डिफॉल्ट किस में मान लेंगे? मिडल ऑफ एवरी मंथ, राइट। बाय डिफॉल्ट मिडल ऑफ
एवरी मंथ मान लेंगे बस। अब हमको क्या करना है, सेकंड आईओडी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। उसके बाद टोटल ड्राइंग 2000 इंटू 6 कितना हो गया 12,000। रेट कितना दे रखा है 8% पर एनम, जो कि क्वेश्चन में क्या है गिवन है, राइट। और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है टाइम की कैलकुलेशन। अब टाइम की कैलकुलेशन में या तो हमको टाइम की कैलकुलेशन में वो वैल्यू डायरेक्ट लर्न हो, या फिर हमें फॉर्मूले से उस वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो लर्न वाली वैल्यू मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले इसकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, क्योंकि अब तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फॉर्मूला बेस में आपको पता ही है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम, फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमने बनाई टाइमलाइन। टाइमलाइन जब हमने बनाई तो हमने 1 अप्रैल 31 मार्च तक बनाया, राइट। मिडल ऑफ एवरी मंथ माना है तो उसने ना तो 15 अप्रैल को पैसा निकाला, ना 15 मई को निकाला, ना 15 जून को निकाला, ना 15 जुलाई को निकाला, ना 15 अगस्त को निकाला, ना 15 सितंबर को निकाला, ना। अब उसने पैसा निकालना शुरू करा 3 4 5 6 15 अक्टूबर से उसने पैसा निकालना शुरू करा। फिर 15 नवंबर को निकाला, फिर 15 दिसंबर को निकाला, फिर 15 जैन को निकाला, फिर 15 फेब को निकाला, फिर 15 मार्च को निकाला। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, यानी कि 15 अक्टूबर से अगर मैं 31 अक्टूबर तक जाता हूं तो यहां पर मेरा 0.5 हो गया और यहां पर मेरा 0.5 हो गया, यानी कि ये हो गया 1, राइट। फिर मेरा यहां पर अगले राउंड में भी 1 ऐसे ही हो जाएगा, तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और 5 के बाद मेरे पास अभी भी 0.5 बच रहा है, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर जो है फर्स्ट ड्राइंग वो हो गया 5.5, क्योंकि 5 तो पहले यहां तक ही हो गया 1, ऐसे ही 0.05 करके यहाँ पर भी 1 आ गया, ये इसी का ही 1 है, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही 1 1 1 और यहाँ पर 0.5 बच गया, तो 5.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है 15 मार्च को निकाला, तो यहाँ पर ये 0.5 ही टाइम बचा है, तो इसको मैंने इधर रखा, इनको मैंने ऐड करा तो 6 आया, और जब मैंने इसको करा सॉल्व तो वैल्यू आ गई 3। तो लर्न की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास 3 है स्टूडेंट्स, राइट। बस अब हमको क्या करना है, अब हमको बस फॉर्मूले में इसको पुट करके आंसर निकाल देना है। 12,000 मेरी टोटल ड्राइंग है, क्योंकि 2,000 पर मंथ थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी 8% पर एनम है, 8/100, और टाइम मेरा 3/12 है। तो मेरा आंसर 240 रुपीज आ गया है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।